गोरखपुर से टिकट मिलने पर बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पहली प्रतिक्रिया उन्होंने जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और उसके बाद गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब से थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बाकायदा फहरिस्त इसके लिए जारी कर दी गई है, जिसमें अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से उम्मीदवार होंगे, लेकिन सियासी समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आलाकमान ने गोरखपुर से उनको टिकट दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, एसपी विधायक ने कैराना कोर्ट में सरेंडर किया है। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे थे विधायक नाहिद को एसपी ने फिर दिया है कैराना विधानसभा से टिकट। कैराना कोर्ट में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। नाहिद को एसपी ने टिकट दिया है। इकराम हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। इकराम, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? एसपी ने टिकट दिया है, उसके बाद आगे क्या? देखिए, बिल्कुल नाहिद हसन ने सरेंडर नहीं किया है। नाहिद हसन को कैराना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाहिद हसन अपने समर्थकों के साथ आज नॉमिनेशन करने जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने रास्ते से नाहिद हसन की गिरफ्तारी की है। नाहिद हसन सपा से विधायक रह चुके हैं कैराना से। इस बार भी जो है सपा ने नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन नाहिद हसन दबंग नेताओं की श्रेणी में आते हैं। नाहिद हसन पर पूर्व में कई मुकदमे कैराना थाने पर लिखे गए हैं और हाल फिलहाल में नाहिद हसन विधायक गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे। कई महीनों से फरार थे। कैराना में आज नॉमिनेशन करने के लिए अपने समर्थकों के साथ जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने गिरफ्तारी की है। कहीं ना कहीं ये राजनीति में बड़ा भूचाल लाएगी विधायक की गिरफ्तारी, क्योंकि कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। कैराना के कार्यकर्ता जो समर्थक हैं नाहिद हसन के, वो आक्रोशित हैं। इसी के मद्देनजर कोर्ट में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सीओ भारी पुलिस बल के साथ मौजूद है और कैराना कोर्ट में नाहिद हसन को पेश किया गया है। न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हो रही है। उसी के बाद तय होगा कि नाहिद पर किस तरीके की कार्रवाई आज यहाँ पर होती है। नाहिद हसन को जेल भेजा जाएगा या फिर कोर्ट से ही जमानत दी जाएगी। जी इकराम, बैकग्राउंड क्या है नाहिद का? देखिए, नाहिद हसन पिछली 2 योजनाओं से कैराना से सपा के विधायक रह चुके हैं। मनोवर हसन के बेटे हैं। मनोवर हसन सांसद रहे हैं। इनकी माता जो है तबस्सुम हसन सांसद रही है। राजनीतिक परिवार है, बड़ा नाम है कैराना में हसन परिवार का। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक तीसरी बार फिर सपा ने जो है विधायक की श्रेणी में लाए हैं, घोषित किया है उम्मीदवार, तो कहीं ना कहीं राजनीति में बड़ा हस्तक्षेप है हसन परिवार का। इस बार भी जो है नाहिद हसन को ही उम्मीदवार बनाया गया है। जी, तो एसपी विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पहले खबर आई थी कि सरेंडर किया है, लेकिन जैसे कि इकराम हमारे संवाददाता बता रहे हैं, उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दरअसल किया गया है, जिसके बाद उनके समर्थकों का भी हंगामा देखने को मिल रहा है। कैराना कोर्ट में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो नाहिद को फिर से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। आयुष हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हमारे साथ न्यूज रूम से। आयुष का रुख कर लेते हैं। आयुष, लगातार चुनाव आयोग ने कहा है कि जिस तरह से आप अपने उम्मीदवारों के नाम का चयन करेंगे, तो आपको उसका जो रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो आपराधिक रिकॉर्ड हुआ है या उसके द्वारा किए गए कार्य हों, उसको अपलोड करना होगा, पब्लिक डोमेन में उसको रखना होगा। लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी की जो पहचान होती है कि क्रिमिनल लोग जो हैं उनकी गतिविधि ज़्यादा होती है और ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है। एक बार फिर से सपा के ऊपर आरोप लगेंगे। बिल्कुल शफान, देखा जाए तो नाहिद हसन ही वो चेहरा है जिनका नाम सबसे आगे आया था। कैराना पलायन को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही है और कैराना का मुद्दा आप जानते हैं कि किस तरह से 2017 के उपचुनाव से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 में भी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर निकलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर लगातार हमलावर रहे। हुकुमदेव सिंह का नाम लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। सरकार इसे एक उपलब्धि के तौर पर पेश करती है कि जो हिंदू परिवार कैराना से पलायन करके जा चुके थे, हमने उनकी घर वापसी कराई है। जो कारोबारी वहां पर अपना कारोबार बनकर रहते हैं, उनका कारोबार फिर से फल फूल रहा है। ये कोशिश, ये उपलब्धि का दावा सरकार का। आयुष, आप रही हमारे दूसरी साथ तरफ आपको इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं। सीएम योगी आदित्यनाथ अभी कोरोना को लेकर अपडेट दे रहे थे। उसके बाद गोरखपुर से टिकट मिलने पर भी सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विनीत हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ आगरा से। विनीत, क्या कहते हैं सियासी समीकरण? अभी तक ये कहा जा रहा था कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन गोरखपुर से ही क्यों टिकट दिया गया, वो भी ऐन मौके पर? विनीत, सुन पा रहे हैं क्या? देखिए, लगातार अटकलें लगाई जा रही थी और जिस तरीके से ये देखा जा रहा था, अभी बीच में साधु संतों ने भी इस बात की मांग की थी। मेरी आवाज मिली आपको? जी।
देखिए, जैसा आपने सवाल पूछा कि गोरखपुर से मुख्यमंत्री को टिकट आज फाइनल कर दी गई है, तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। इससे पहले अयोध्या की बात कही जा रही थी, मथुरा से भी साधु संतों द्वारा मांग की गई थी कि मथुरा से वो चुनाव लड़ें। तो जिस तरीके से विकास का चेहरा, जब विकास की तस्वीर उत्तर प्रदेश में बदली है 2017 के बाद, यही कुछ मांग थी और लगातार 3 जगह का नाम सामने आ रहा था, गोरखपुर से, अयोध्या से, इसके अलावा तीसरे जो मथुरा से सामने आ रहा था। गोरखपुर में जिस तरीके से विकास की गंगा बही है, तो लोगों का प्यार और बीजेपी का विश्वास जो मिला है, उसी वजह से यहाँ पर एक बार सीएम योगी आदित्यनाथ को दोबारा से यहाँ टिकट मिली है। और ऐसा देखा जा रहा है कि जो मांग थी, जो साधु संतों का लगातार मथुरा से आवाज उठ रही थी कि यहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे, तो जैसे कि काशी की तस्वीर बदली है, जैसा अयोध्या की तस्वीर बदली है, वैसा मथुरा की भी बदलेगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा जरूर लगी है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जब मुखिया सूबे में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश की तस्वीर बदली नजर आएगी।